हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसका हम चैप्टर 20 एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करेंगे आज के वीडियो में। किस बुक के? टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं हमारी क्लास 11 की अकाउंटिंग के, वो मैं करवा चुकी हूँ। वो सारे मेरी प्लेलिस्ट में है। यदि आपको उसमें से कोई भी चैप्टर जो डाउटफुल है या जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। इन वीडियोस के बाद मैं जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं टीएस ग्रेवाल की बुक के, उनके भी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, ताकि आपको थ्योरी पढ़ने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। तो आप उन्हें भी वॉच आउट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को अपनी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। फॉलोइंग आर द बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मनीष ऑन 31 मार्च 2021। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट तो दिए ही होंगे क्योंकि ये चैप्टर ही एडजस्टमेंट का है। जो एडजस्टमेंट है वो सिंपल से दिए हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एंड डिलीवरी व्हीकल पर दिया हुआ है, अनपेड रेंट दिया है। अनपेड रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है। तो हम फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, ट्रेडिंग and P&L account for Manish for the year ended 31st March 2021। ठीक है ना, बुक पे डिपेंड है। हो सकता है आपकी बुक में 2022 दिया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस एडिशन की बुक होती है ना, उस एडिशन के बारे में दिया होता है। चलिए, इस तरह से हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ये तो आपको आता ही होगा, हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें ये बनाया था। उसमें बस एडजस्टमेंट नहीं थे, बाकी सारी चीज़ें सेम थी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। जब इस तरह के क्वेश्चन करने की हमें प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है इन्हें करने में। जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन जब हम करते जाते हैं तो हमें बड़े इजी लगते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आती है, ओपनिंग कैपिटल। तो चलिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया ओपनिंग कैपिटल। कितनी दी है? 16,000 दी है। देखिए, है ना, जो स्टार्टिंग की है, मतलब पिछले साल की वो क्लोजिंग थी, तो इस साल की वो क्या है, ओपनिंग हो जाएगी। यहाँ पर फिर आ जाएगा, यहाँ पर 2 लगा देंगे। उसके बाद आ जाएगा परचेज। परचेज कितना दिया है? 20,000। उसके बाद क्या है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे वेजेस 8,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,500। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कैरेज। देखिए, अब आपको इसमें से ढूंढना पड़ेगा बच्चों, है ना। हमने पहले भी पढ़ा है, मैंने इलिस्ट्रेशंस भी कराए हैं सारे इस चैप्टर के। आप उसे भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में जाकर मेरे प्लेलिस्ट में चले जाना। जितने भी मैंने पहले अभी वीडियोस बनाए हैं वो सारे इलिस्ट्रेशंस के ही हैं। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं कम, तो उन्हें हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इनडायरेक्ट तो बहुत सारे होते हैं। उन्हें समझने के लिए याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना है। तो ये सारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ है सेल्स कितनी, 42,000 और क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, नीचे एडजस्टमेंट में दी है 16,000। बस अब देखते हैं हम कि ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है। चलिए, आप भी करिए, मैं भी करती हूँ। पहले इस साइड का कर लेते हैं, 42,000 प्लस 16,000, तो यहाँ पे आया 58,000। किसी भी तरफ का कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। 16,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 1,500 प्लस 1,600, तो यहाँ का आया 47100 माइनस 58,000, तो यहाँ का आया 10900। तो ये क्या है हमारा,
ये ग्रॉस प्रॉफिट है जो कहाँ ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। इतना क्लियर है? क्लियर है मैडम। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसे यहाँ पर ले आते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 10900। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखेंगे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन्हें कहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर डेबिट साइड लिखेंगे, किसके, P&L अकाउंट के। चलिए तो यहाँ पर मैं लिखूंगी टू सैलरीज कितनी दी है 8000। उसके बाद क्या होता है, रिपेयर कितना दिया हुआ है 1900। उसके बाद क्या दिए हुए हैं, बेड डेब्ट्स। ध्यान से देखिएगा, बेड डेब्ट्स होते हैं वो भी एक, हमारा पैसा डूब गया ना तो ये तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, खर्चा हो गया, तो ये क्या हो गया, ये भी यहीं पर आता है, तो इसे भी 5000 लिखेंगे। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा रेंट, टू रेंट। अब रेंट का देखिए आप, नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, अनपेड रेंट अमाउंटेड 500, तो जो रेंट दिया है, रेंट कितना दिया है 4500, इसमें प्लस अनपेड कर देंगे, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग। ठीक है, एक ही बात होती है, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे भी आप नोट कर लें ताकि आपको बाद में ध्यान रहे। 5000 और क्या दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड डिलीवरी व्हीकल, तो इन पे हम डेप्रिसिएशन भी कहाँ पर आता है, यहीं पर आता है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड डिलीवरी व्हीकल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, निकाल के देखिए इन दोनों का डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दिया है 1,20,000, तो उसका आ गया 12,000। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो डिलीवरी व्हीकल है वो कितनी दी हुई है, देखिए आप 26,000, उसका जब हम 15% निकालेंगे तो आएगा 3900, यहाँ पर आएगा 15,900 बाहर। क्लियर हो रहा है ना। देखिए बच्चों, यदि आपने मेरे शुरुआत के वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने पूरे एडजस्टमेंट समझाए थे तो उसे देख लीजिए। यदि आप डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हैं, आपने जो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं समझा है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो, क्योंकि आपके लिए कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको कि क्या डायरेक्ट होते हैं क्या इनडायरेक्ट होते हैं। आपके लिए तो सब नई चीज़ है, आप बोलेंगे मैडम आप तो बस समझाए चली जा रही हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाइए इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15-20 मिनट का है। उसमें हमने ये सारी चीज़ें समझी है कि ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, परचेज कैसे निकालते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, क्या डायरेक्ट होते हैं क्या इनडायरेक्ट होते हैं, बैड डेब्ट्स क्या होता है या डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें समझाई हैं। यदि आप उसे देख लेंगे ना तो ये तो चुटकियों का खेल होगा आपके लिए। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। यहाँ का तो अमाउंट इतना सा ही दिख रहा है, यहाँ का इतना सारा दिख रहा है, तो संभावना क्या है, नेट लॉस आने की है। फिर भी हम करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर आया 35,800, इसमें से जब मैं माइनस करूँगी 10900 तो यहाँ पर आएगा 24,900। ये क्या है, नेट लॉस है, और ये भी कहाँ पर जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, उसमें से ये माइनस होगा। तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं कि ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पर बना दूँगी बैलेंस शीट। कुछ भी डाउट है, कोई चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बस ये मत कहना कि मैडम आप तो बस समझाती चली जा रही हैं, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि पहले जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना, उसके बाद ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर है? तो चलिए, फिर भी यदि ऐसा लगे कि नहीं हमने देख लिया है उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे बैलेंस शीट। सिंपल होती है बैलेंस शीट बनाना भी। यहाँ पर आती है लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्लियर? चलिए अब सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर जो कैपिटल है,
कौन सी कैपिटल? 1,90,000 वाली। देखिए दो कैपिटल होती है, एक होती है ओपनिंग कैपिटल जो पिछले साल की है तो उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और दूसरी होती है सिर्फ कैपिटल जो इस साल पूरा साल जो काम चलेगा उसके लिए है। तो ये यहाँ पर हमने 1,90,000 लिख दी। अब इसे लिखने के बाद इसमें से क्या लेस होगा? नेट लॉस। नेट प्रॉफिट होता तो क्या होता? प्लस हो जाता। और क्या? ड्राइंग। तो नेट लॉस और ड्राइंग क्या होगी? इसमें से माइनस होगी। तो नेट लॉस कितना निकला था हमारा? 24900 और 7000। देखिए पूरा कैलकुलेशन करके कितना आएगा। 1,90,000 में से हम माइनस करेंगे 7000 एंड 24900, तो यहाँ आएगा 158100। क्लियर? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? क्रेडिटर्स। ये तो हमें पता ही है, यहाँ यहीं आते हैं। लाइबिलिटी साइड कितने दिए हैं? 26,000। नेक्स्ट है बिल पेबल 23,500। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये अनपेड रेंट। जितना भी अनपेड या आउटस्टैंडिंग, चाहे रेंट हो, चाहे सैलरी हो, चाहे वेजेस हो, उसका जो अमाउंट जो नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता है वो हमेशा यहाँ पर आता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी अनपेड रेंट। ठीक है ना? जो एडजस्टमेंट में दिया है वो आएगा। तो एडजस्टमेंट में कितना दिया है? 500। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? सबसे पहले डेप्रिसिएशन का वो माइनस कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीन कितना है? 1,20,000। फिर से डेप्रिसिएशन 12,000 माइनस करूँगी तो कितना आएगा? 108,000। उसके बाद आएगा डिलीवरी व्हीकल 26,000। उसमें से जब मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूँगी कितना? 3,900। हमने 15% निकाला था ना यहाँ पर, ये दोनों डेप्रिसिएशन निकाले थे। ये 3,900, ये 12,000। तो ये माइनस होते हैं यहाँ से। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 22,100। ठीक है? आप भी करके देखिएगा। क्लियर? अब यहाँ पर और क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। हमने पढ़ा ही है कि यहाँ पर भी आता है क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ पर भी आता है। तो यही जो अमाउंट यहाँ है ना, वही अमाउंट यहाँ आएगा 16,000। ठीक है? उसके बाद डेटर्स। डेटर्स हमेशा एसेट साइड आते हैं क्योंकि वो जब हमें पैसा देंगे तो हमारे पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। और कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हुई, कैश एट हैंड हुआ, कैश इन हैंड हुआ, ये सब कहाँ पर आता है? एसेट साइड आता है। अब हम दोनों को प्लस करके देख लेंगे। बोरियत तो नहीं होती ना ये क्वेश्चंस करने में, क्योंकि वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे हैं लेकिन कभी कभी बोर भी कर देते हैं, लेकिन हमें प्यार से ही करना है। चलिए तो अब हम यहाँ पर करेंगे 108,000 प्लस 22,100 प्लस 16,000 प्लस 36,000 प्लस 26,000। तो यहाँ पर आएगा 208100। अब हम यहाँ का भी करके देख लेते हैं। 158100 प्लस 26,000 प्लस 23500 प्लस 500। यहाँ पर आएगा 208100 और हमारी बैलेंस शीट हो गई मैच। ठीक है? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन तो करें। चलिए देखिए स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस रिलेटिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। और नीचे क्या दिए हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। क्या दी है? क्लोजिंग स्टॉक दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स दिए हैं 5,000। मतलब जो बैड डेब्ट्स हैं उसके अलावा भी बैड डेब्ट्स हैं तो हम क्या करेंगे? उन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है? उसके बाद क्या है? ड्यू टू रिपेयर, मतलब 400 रुपये अभी रिपेयर के हमें पेड करना है, ड्यू है, तो इसे क्या करेंगे? इसे हम माइनस कर देंगे। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया हुआ है? 20,000। इसके बाद क्या आता है? परचेज। परचेज कितनी दी है? 105,000। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना रहता है? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का क्या दिया हुआ है? रिटर्न आउटवर्ड। ये तो हमें पता ही है कि रिटर्न आउटवर्ड ही परचेज रिटर्न होती है। कितनी? 5,000।
तो यहाँ पर आया 1 लाख। उसके बाद 2 वेजेस, कितना अमाउंट दिया है 50,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,000। कैरेज 1,500 एंड फ्यूल एंड पावर कितना दिया है 1,000। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सेल्स, कितना दिया है 164,000। इसमें से माइनस करेंगे रिटर्न इनवर्ड। आपको पूरा लिखना है, मैं तो यहाँ पर जगह की कमी के कारण थोड़ा सा कम डॉट लगा देती हूँ, लेकिन आपको कंप्लीट लिखना है। क्लियर। अब क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है नीचे 14,500। चलिए अब हम करके देखते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है कि ग्रॉस लॉस आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर करती हूँ 161,000 प्लस 145,000, यहाँ पर आ रहा है 17,550। अब यहाँ का करके देखते हैं, प्लस 50,000 प्लस 8,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000। तो यहाँ पर आ रहा है ज़्यादा 180,500, यहाँ पे आ रहा है कम, तो मतलब क्या आएगा, हमारा ग्रॉस लॉस आएगा। तो 17,550 जब मैं माइनस करूँगी तो यहाँ पर हमारा लॉस आ गया 5,000। ये क्या हो गया, बाय ग्रॉस लॉस 17,550। क्लियर। अब ये जो ग्रॉस लॉस है इसे कहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको हम कर देंगे ट्रांसफ़र P&L अकाउंट के डेबिट साइड। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देते हैं, टू ग्रॉस लॉस, कितना 5,000। इसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उन्हें लिखना है। तो लिखूंगी मैं सबसे पहले रेंट 4,000। इसके बाद लिखेंगे रिपेयर, रिपेयर का देखिए आप नीचे क्या दिया है 400 इज ड्यू फॉर रिपेयर। तो ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। तो यहाँ पर रिपेयर का कितना अमाउंट है 500 और आउटस्टैंडिंग कितना है 400। तो यहाँ पर टोटल कितना लिख दिया मैंने 900। आपको पूरा लिखना है, रिपेयर 500 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग रिपेयर या ड्यू रिपेयर। तो यहाँ पर आपको ऐसा लिखना है। उसके बाद क्या है, टू मिससेलेनियस एक्सपेंसेस 7,000। उसके बाद बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का क्या दिया हुआ है नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, राइट ऑफ बैड डेब्ट्स 5,000। मतलब क्या है, और ज़्यादा हो गए, मतलब और ज़्यादा हमारे पैसे डूबने वाले हैं बैड डेब्ट्स के, कितने 5,000। तो मैं पुराने बैड डेब्ट्स कितने हैं 2,000 और प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स कितने 5,000। तो टोटल यहाँ पर कितने आएंगे मेरे 7,000। क्लियर। अब जितना भी डेप्रिसिएशन होता है यदि दिया रहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, मशीनरी का दिया है यहाँ पर, तो हमें प्लांट एंड मशीनरी का दिया है तो वो यहाँ लिखना होता है। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और फिर क्या करते हैं इसे एसेट्स में से जब मशीनरी हुई उसमें से माइनस कर देंगे। तो कितना दिया है 4,000। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नेट लॉस ही आएगा। आपको क्लियरली दिख रहा है ना, हाँ यहाँ पर भी नेट लॉस आएगा। अब कितना आएगा इसको तो हमें देखना पड़ेगा करके, करिए आप। प्लस कितना दिया है, ये 4,000 दिया है बच्चों, प्लस 4,000। तो यहाँ पर आ गया हमारा 279,000 बाय नेट लॉस, और यहाँ पर भी हमें बराबर कर देना है 279,000 279,000। क्लियर। चलिए अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। सिंपल सी बैलेंस शीट बननी है, कोई भी उसमें ऐसी चीज़ नहीं है। सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगी, कैपिटल
1 लाख दी है। अब इसमें क्या माइनस करेंगे, नेट लॉस माइनस करेंगे और क्या माइनस करेंगे, ड्राइंग माइनस करेंगे। दी है ना क्वेश्चन में, ड्राइंग भी दी है। तो जब हम ये दोनों चीज़ें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आप करके देखिए। पहले तो अमाउंट लिख लेते हैं हम। 10,000 क्या है, ड्राइंग है, नेट लॉस है 27900। तो अब जब आप माइनस करके देखेंगे 62100 यहाँ पर अमाउंट आएगा। क्लियर। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स देखिए आप क्वेश्चन में दिए हुए हैं। क्रेडिटर दिया है, कितना अमाउंट दिया है, 12,000। बिल पेबल दिया है, कितना दिया है, 5,000। उसके बाद क्या दिया है, रिपेयर, ड्यू रिपेयर। तो यहाँ पर ड्यू रिपेयर कितना आएगा, 400 रुपीज़। क्लियर। अब यहाँ पर आ जाते हैं एसेट साइड में। एसेट्स कितनी है हमारी, सबसे पहले तो जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी है कितनी दी है, 40,000 की। उसमें से जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे लिखा है ना, नीचे भी एडिशनल में भी लिखा था हमने, यहाँ पे लिखा, उसे क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। हमेशा ही होता है ऐसा, कोई भी एसेट्स पे यदि डेप्रिसिएशन दिया है तो वो पहले P&L अकाउंट के डेबिट साइड आता है और बाद में उसे एसेट्स में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो 36,000 आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक, यही वाला क्लोजिंग स्टॉक आता है, ये तो हमने पढ़ा है, 5,000। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स में क्या करेंगे, जो फर्दर बैड डेब्ट्स हैं ये दिए हैं ना यहाँ पे, उन्हें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो डेटर्स कितने दिए हुए हैं, 24,000। इसमें से जब हम 5,000 माइनस करेंगे तो आएगा 19,000। और एक और चीज़ दी हुई है बैंक, 10,000। अब चलिए इनको देखते हैं कि ये बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बराबर आना चाहिए, तभी तो हमारी बैलेंस शीट मैच होगी। $36,000 प्लस 5,000 प्लस 19,000 प्लस 10,000, तो यहाँ पर आएगा 70,000। इसी तरह से यहाँ का करके देखते हैं। 62100 प्लस 12,000 प्लस 5,000 और यहाँ पर एक चीज़ हमने क्या कुछ छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया जिसके कारण हमारा यहाँ मैच नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट गलत लिख दिया है, ये 5,000 नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है 14500। तो यहाँ पर क्या करूँगी मैं, यहाँ पे तो आ गया 79500। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो क्या है, हम एक बार अब फिर से कर लेते हैं, 14500। तो देखिए यहाँ पर हमारा मैच हो गया। कभी कभी हो जाती हैं बच्चों गलतियाँ, कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है, आज यहाँ पर हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।